सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्यों के साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले कुछ दिन काफी व्यस्ततापूर्ण रहे हम लोगों के, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से अति व्यस्तता थी। इसकी वजह से आपके बीच जो हम लोग निरंतर अपनी बातों को रखते आ रहे थे, उसमें कुछ रुकावट पैदा हुआ है और कुछ अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर आपके बीच में आज अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज की एपिसोड की जो आवाज है वो दिल से निकला हुआ है और आपके भी वही जो आवाज है जरूर मैच करेगा। साथियों, हमने अक्सर सुना है कि नेता राजनीति करते हैं और उस राजनीति में वो अपना पराया कुछ भी नहीं देखते, केवल अपने ही फायदे की बात सोचते हैं। और ये बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन कोर्ट राजनीति करेगा, सुप्रीम कोर्ट राजनीति करेगा, ये शायद अपने आप में एक अबूझ पहेली है, जिसका शायद ही किसी के पास आंसर हो, उत्तर हो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी अभियुक्त को या किसी भी व्यक्ति को कोई सम्मन जारी करता है और वह व्यक्ति उस सम्मन पर तय समय के अनुसार उपस्थिति नहीं कर पाता है या दे पाता है, तो निश्चित रूप से कोर्ट अपनी अवमानना इसको समझता है और तुरंत कोई डिसीजन लेता है या तुरंत कोई आदेश देता है उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध और उसको सजा देता है। ऐसे ही एक अवमानना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माननीय साराश्री जी को सशरीर उपस्थित रहने का 2012-13 के लगभग दिया था, इसमें किन्हीं कारणों बस साराश्री जी उपस्थित नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवमानना का केस मानकर 2012 412 नंबर का केस दर्ज किया। वो आज तक जारी है, जबकि साराश्री जी इस दुनिया से चले गए, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अवमानना वाला केस आज भी बदस्तूर जारी है। यही हमारे न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं इसको खूबसूरती है कि चाहे व्यक्ति चला जाए लेकिन न्याय फिर भी बदस्तूर जारी रहना चाहिए। न्याय पाने वाला व्यक्ति रहे न रहे ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन न्याय की जो कार्य पद्धति है वो बदस्तूर जारी रहना चाहिए। इस प्रकार का उल्लेख केवल अपने ही देश के संविधान में या न्यायपालिका में ही नजर आता है और दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार की कोई उदाहरण देखने को सुनने को मिलता हो। साथियों, अभी आपने देखा होगा 17 शायद नवंबर की बात है ही होगी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम 4 सप्ताह के बाद में इस मामले को फिर दोबारा से सुनेंगे और 4 सप्ताह की कहकर खुद उसने लिखित में ये आदेश दिए थे और आज तक उसका सुनवाई नहीं हो पाया है। कोर्ट की अवमानना अब ये किसके ऊपर लागू होता है ये आप अपने विवेक पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक साधारण सा व्यक्ति, चाहे वो हम ही क्यों न हो, अगर कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में वो सब चला जाता है। लेकिन कोर्ट ही अगर अपने आदेश की अवहेलना करता है तो कौन सा कंटेम्प्ट होगा ये तो आप खुद समझ सकते हैं। और उस पर भी ये महत्वपूर्ण तब और हो जाता है जब उसके आदेश से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हों, करोड़ों निवेशक हों, चाहे वो लाखों कार्यकर्ता हों, एक तक जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं और वहां से जब सन्नाटा नजर आता है तो उनके दिल पर, उनके जीवन पर क्या गुजरता होगा, इसको एहसास करने के लिए शायद ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा, तभी वो एहसास कर सकता है। क्योंकि नीचे वाला या जो आम जन परेशान है वो व्यथा खुद महसूस करता है, तब वो उसके दर्द को समझ सकता है। लेकिन कोर्ट में बैठे हुए व्यक्ति या चाहे वो चीफ जस्टिस की क्यों न हो, वो आम जनमानस की जन भावनाओं
का जो दर्द है उसको महसूस नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से ये हमारी न्याय व्यवस्था की बहुत बड़ी हार है। क्योंकि हम लोग सहारियन पिछले कई सालों से अपने जो एक धैर्य है, जो एक सहने की जो क्षमता है, उसको हम लोग आजमाते चले आ रहे हैं कि अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन ये धैर्य रखते रखते हम सब पत्थर के हो गए हैं। हमारे सोचने समझने की जो एक क्षमता है वो भी एक शून्य में परिवर्तित हो चुकी है। इसी वजह से हम खुद ये नहीं सोच पाते कि अब हमको आगे क्या करना है। क्योंकि बात जब लाखों लोगों की हो, बात जब करोड़ों लोगों की हो, जब सर्वोच्च अदालतें भी उसको नजरअंदाज करती हैं, तो हम एक तुच्छ से छोटे से किसी कस्बे, किसी मोहल्ले में बैठे हुए एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता सहारा का वो इस बात को कैसे समझ पाएगा या इस बात को कैसे समझा पाएगा कि कौन कितना परेशान है। साथियों, कोर्ट है और वो उसका अधिकार है कब कैसे सुनवाई करेगा, लेकिन इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं ये सोचना भी एक मानवता के नाते बहुत सारे जिम्मेदार लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद सोचें कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं और कैसे इनको राहत दिया जा सकता है। क्योंकि राहत के नाम पर पोर्टल का जो एक विकल्प जो दिया था, उस समय लगा कि एक बहुत बड़ा विकल्प सहारा के भुगतान को लेकर पोर्टल पर है, लेकिन पोर्टल पर जब भुगतान कराने के लिए ये सारी व्यवस्थाओं को दिया जा रहा था, तो तमाम एजेंसियां पोर्टल में अवरोध बनकर सहारा के कार्यालयों को बंद कराने में जुटी थी। और आज ये हो गया है, आज हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि जिन समस्याओं को, जिन पोर्टल पर आई डिफिशियंसियों को दूर करने का जो एक छोटा मोटा सा एक विकल्प सहारा के कार्यकर्ताओं के पास था, उसके बदौलत हम 8-7-8 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान करा चुके थे या उसको कराने में हमने सहयोग किया। आज वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी, सर्वर बंद करा दिया, मुख्यालय बंद करा दिया, उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कराने में भी बहुत सारा वक्त लग रहा है। और निश्चित रूप से इस बात को मान लिया जाता है कि अगर सहयोग की भावना अगर सरकारी तंत्रों में होती तो शायद ये विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। मगर सरकारी तंत्र में बैठे हुए अधिकारियों को ये लगता है कि समस्या तो समाप्त होगी नहीं, समस्या के मूल कारण को ही खत्म कर दें तो शायद हार थक के सब लोग बैठ जाएंगे। इस प्रकार की सोच से ये लोग आगे बढ़े हैं अब तक, पर उनको ये पता नहीं है कि सहारनीय परिवार के करोड़ों निवेशक शांत नहीं बैठेंगे और करोड़ों निवेशकों के साथ उनके जो सिपह सालार लाखों कार्यकर्ता हैं वो भी शांत नहीं बैठेंगे। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार करते हुए भी ही इतना समय गुजारा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हीला हवाली करते हुए इसको और ज्यादा लंबा खींचेगा तो निश्चित रूप से लाखों लोगों के धैर्य जवाब देंगे और कोई भी ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे जो वो दिल से तो नहीं चाहते। साथियों, आज थोड़ा सा दर्द है, इसी वजह से आपके बीच इस प्रकार की बातों को हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि अनुशासन अनुशासन कहते कहते तो आधा जीवन हम लोगों का निकल गया, लेकिन कोई भी उसका परिणाम सकारात्मक नहीं मिला। आज हम इस बात को जरूर कहेंगे कि शायद अब एक्शन लेने की बारी है, अब कुछ कर गुजरने की बारी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमने एक आह्वान छोटा मोटा किया था कि अपने अपने परिक्षेत्र में तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर इकट्ठा होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिति दर्ज कराएं, थोड़ा सा संख्या बल दिखाएं, लेकिन आप लोग उसको आह्वान को मानते ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के। बहरहाल आज का जो दर्द था वो मैंने आपके बीच में रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इन बातों को अपने जमाकर्ताओं तक, अपने कार्यकर्ताओं तक अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि सत्य को हर जगह सबको बताना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद सभी को आज के छोटे से वीडियो के लिए। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।